Good morning, everyone. Your next topic is about रमन इफेक्ट. हमें आज रमन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि रमन इफेक्ट होता क्या. 1928 में सर सीवी रमन ने, मेरे पास क्या होगा, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्टडी की थी, किसमें, बाय लिक्विड. तो उसने क्या देखा था, जब उसने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्टडी की, जब उसने जो बीम है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का, उसको ऑर्गेनिक लिक्विड बेंजीन टोल्यूनि से पास कराया, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड होगी. तो जो लाइट स्कैटर्ड हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी. मतलब अदर फ्रीक्वेंसी, मतलब उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही थी, कुछ लाइंस में मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी. ठीक है. तो इस चीज़ को क्या बोलोगे आप, रमन इफेक्ट. ये बोले जो स्कैटरिंग, अगर शॉर्ट उसमें बोल रहे तो मेरे पास क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम मोलिक्यूल विद ए चेंज इन फ्रीक्वेंसी. बोले जो लाइट मोलिक्यूल से स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, और उसकी फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, वही स्टडी क्या होगी आपके पास, रमन इफेक्ट है. तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन आई थी मेरे पास क्या होगा, एक जैसे लाइंस है, कुछ लाइन तो उसने सेम फ्रीक्वेंसी की थी, कुछ जो इंसिडेंट लाइट है, तो इंसिडेंट लाइट है, तो मेरे पास क्या हो, जो स्कैटर्ड लाइट आई, कुछ तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी. और मेरे पास क्या होगा, एंड वीक लाइन और ईच साइड, और मेरे पास दोनों साइड क्या मिल रही थी, वीक लाइन मिल रही थी. कुछ लाइन थी जिसमें लो फ्रीक्वेंसी थी, कुछ थी मेरे पास जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी थी. ये बोले जो लाइन है जिसकी मेरे पास क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी है, एंड मेरे पास क्या होगा, वो क्या होगी, एक टाइप से न्यूमरस फॉर्म में, और जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की. दिस लाइन आर, और जो मेरे पास ये लाइन्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम लो है और हाई है, तो इनको क्या बोलोगे आप, रमन लाइन बोलोगे. ठीक है. जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसको एज ए स्टोक लाइन डिफाइन करते हैं, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसको क्या बोलोगे, एंटी स्टोक लाइन, या फिर शॉर्ट में अगर बोले मेरे पास इस फॉर्म में होगा, ये तो वो लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये लाइन है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कुछ ना कुछ माइनस होके होगी, ये लाइन है जिसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ ऐड हो रही है. तो मेरे पास यहाँ पे जिसकी लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये तो मेरे पास क्या होगी, स्ट्रोक, ये क्या होगी आपके पास, एंटी स्ट्रोक लाइन. इसकी स्ट्रोक लाइन की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, एंटी स्ट्रोक लाइन की इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी. तो मेरे पास जो डिफरेंस है इनकी स्कैटर इंसिडेंट और स्कैटर लाइट की फ्रीक्वेंसी में, तो यही क्या होगा आपके पास, यहाँ पे किसको डिफाइन करेगा आपके पास, रमन इफेक्ट को डिफाइन करेगा. जो ये डिफरेंस है इसको क्या बोलोगे, डेल. तो मेरे पास क्या होगा, डेल म्यू इजकल टू म्यू नोट माइनस म्यू डैश. जो म्यू नोट है ये मेरे पास क्या होगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन वाली. अब वही सेम केस ये बोला, अगर डेल म्यू आपके पास क्या पॉजिटिव है, तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रोक लाइन. अगर आपके पास डेल म्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपके पास क्या होगी, लाइंस, एंटी स्ट्रोक लाइन. और स्ट्रोक लाइन मेरे पास क्या होगा, आर जनरली मोर इंटेंसिटी देन एंटी स्ट्रोक लाइन. अब इसका एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट शो कर रखा है इसने. ये बोला एक्सपेरिमेंटल इसने शो करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, ये सैम्पल ट्यूब है, ये मेरे पास रमन ट्यूब है आपके पास. ठीक है. ये मेरे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, हमने फिल्टर यूज़ कर रखे हैं. ये आर रिफ्रैक्टर है आपके पास. ये देन ये मेरे पास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो मेरे पास क्या होगा, इनकी स्टडी करेगा, फोटोग्राफ लेगा. ये बोला जो सैंपल है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो मेरे पास क्या होगा, बाई एन इंटेंस मोनोक्रोम है, हमने क्या लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया. ठीक है. तो मेरे पास क्या होगा, स्कैटर जो लाइट्स क्या होगी, स्कैटर लाइट इज फोटोग्राफ्ड बाई स्पेक्ट्रोग्राफ्स के हेल्प से क्या होगा, उसको क्या करोगे, एक टाइप से ऑब्जर्वेशन करोगे. ये बोले जो एक्सपेरिमेंट की अरेंजमेंट है, इसमें क्या होगी, रमन ट्यूब है, और उसमें क्या होगा, सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन इन मेड बाई ग्लास. ये बोले जो मेरे पास सैंपल है, ये मेरे पास क्या होगा, ग्लास का बना हुआ है, 1-2 सेंटीमीटर तक का इसका डायमीटर है, और 10-15 सेंटीमीटर तक इसकी क्या ले रखी है, हमने लेंथ ले रखी है. ये बोला ट्यूब का जो एक एंड है वो क्या हॉर्न की शेप का है और ब्लैक है बाहर से. ठीक है. और मेरे पास, ताकि मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास एक इमेज फॉर्म होगी वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल बैकग्राउंड मिले आपको. और जो मेरे पास दूसरा एंड है वो क्या होगा, क्लोज है ऑप्टिकल प्लेन ग्लास से, जिसमें हमने डब्ल्यू विंडो लगा रखी है. तो मेरे पास क्या होगी, ऐसे मेरे पास यहाँ पे मरकरी का लैंप यूज़ किया हमने, जो मेरे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटेंस सोर्स होगा आपके पास. तो मेरे पास लाइट क्या करेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट फिल्टर से पास करेगी, मतलब जो लाइट है फिल्टर से पास करेगी, तो मेरे पास क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक. और मोनोक्रोमेटिक लाइट ही किसके पास जाएगी, आपके पास सैंपल के पास जाएगी. ठीक है. द लाइट इज पास थ्रू ओपनिंग इन ए मेटेलिक रिफ्लेक्टर. देन ये बोला, पहले ये क्या करेगी, मेटेलिक रिफ्लेक्टर से पास करेगी, उसके बाद लाइट क्या होगी, रमन ट्यूब से पास करेगी आपके पास.
वाटर इज ये बोला जो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एस्ट्रो ले रखा है वाटर इंच के अंदर, सैंपल के अंदर साइड में फील कर रखा हमने। ये क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, प्रिवेंट, और मतलब एक टाइप से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी, उससे क्या करेगा, प्रिवेंटेशन करेगा, ताकि ओवर हीटिंग ना हो यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्पेक्ट्रोग्राफ विच केयरफुली अलाइन द एक्सिस ऑफ रमन ट्यूब। तो मेरे पास क्या होगा, वो किस पे जाएगी, स्पेक्ट्रोग्राफ पे, स्क्रीन पे हमारे पास क्या होगी, अलग अलग जो आर्क है, रेज है, वो शो होंगी। तो इंटेंस लाइंस ऑफ लिक्विड CCl4, ये बोले यहाँ पे CCl4 के लिए वो मेरे पास हाफ एन आवर, मतलब कुछ घंटों बाद मेरे पास क्या होगी, स्पेक्ट्रोग्राफ पे क्या होगी, ऑब्जर्वेशन होगी। और उसी ऑब्जर्वेशन से मेरे पास क्या होगा, हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रा है वो मेरे पास 10 to 15 आवर में ऑब्जर्वेशन होगी। तो वहीं से हमें पता चला था कि आपके पास क्या होगा, एक कुछ रेज ऐसी मिलेंगी जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कुछ रेज ऐसी मिलेंगी जिसकी कम है, और कुछ क्या होंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपके पास रमन इफेक्ट इसका एक्सपेरिमेंट है। अब हमें क्वांटम थ्योरी करनी है रमन इफेक्ट की। इसको डिफाइन करना है एक टाइप से। तो हमें पता है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, मोनोक्रोमेटिक बीम लेंगे लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या, म्यू नोट है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नोट। फ्रीक्वेंसी म्यू नोट तो एनर्जी क्या होगी, एच म्यू नोट। जैसे लाइट हीट करेगी मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग होगी वहाँ पे। तो स्कैटरिंग होने के बाद ये बोले तीन जो थिंग्स है वो हैपन होगी। फर्स्ट मेरे पास क्या होगा, द मॉलिक्यूल माइट मेयरली डेविएट द फोटोन विदाउट एब्जॉर्ब। ये बोले वो क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे फोटोन से बिना एब्जॉर्ब किए एनर्जी। तो मेरे पास जो अपीयरेंस होगी, जो रिजल्टेंट मिलेगी वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी में, जो रिजल्टेंट रे की फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, जिसको क्या बोलोगे, अनमोडिफाइड स्कैटर्ड बीम। तो मेरे पास इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, म्यू नॉट ही होगी, इंसिडेंट की और अनमोडिफाइड स्कैटर बीम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपके पास सेम मिलेगी। मतलब मेरे पास एक इलास्टिक कोलिजन होगा, एक होगा इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में कोई भी एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। तो मेरे पास क्या होगा, जब इलास्टिक कोलिजन होगा फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में, तो आपके पास क्या मिलेगी, अनमोडिफाइड रे मिलेगी। अगर आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होंगी। एक मेरे पास क्या होगा, उसमें क्या होगा, द मोलिक्यूल माइट एब्जॉर्ब पार्ट। ये बोला मोलिक्यूल ने क्या कर लिया, एक पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरे पास क्या होगा, वो क्या रेज क्या होगी, मॉडिफाई होगी। तो मेरे पास क्या होगा वहाँ पे, फ्रीक्वेंसी हुज फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस होगी, किससे, इंसिडेंट रेडिएशन की, क्योंकि मोलिक्यूल ने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरे पास जो रेज आएंगी वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी थोड़ी। एक दूसरा केस है कि मेरे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल खुद ही क्या हो जाए, एक्साइटेड उसमें चला जाए, और मेरे पास एक टाइप से उसने क्या दी है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी दी है लाइंस को। तो मेरे पास वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, म्यू प्लस म्यू नोट, वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके आएगी। ये दोनों इफेक्ट स्ट्रोक लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन का इफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर होगा आपका, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच म्यू नोट प्लस ई पी प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर इजिकल टू एच म्यू डैश प्लस ई क्यू प्लस हाफ एम एम। मतलब दोनों एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेंगी आपके पास। नो देर नो चेंज इन टेम्परेचर। ये बोला कोलिजन की वजह से यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या, वेलोसिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मेरे पास क्या होगा, एनर्जी किस पे इफेक्ट होगा, एच म्यू नोट प्लस ई पी इजिकल टू क्या आ जाएगा, एच म्यू डैश प्लस ई क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, म्यू डैश की वैल्यू निकल जाएगी। म्यू डैश मतलब कितना चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी में, जो न्यू फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी है। अगर आपके पास ये बोला ई पी इजिकल टू ई क्यू है, तो मेरे पास ये जीरो, तो म्यू डैश इजिकल टू म्यू नोट, तो अनमोडिफाइड है। ई पी लेस देन ई क्यू है, तो मेरे पास म्यू डैश की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो मेरे पास क्या होगा, म्यू डैश क्या हो जाएगा, लेस देन म्यू नोट। तो मेरे पास स्ट्रोक लाइन, अगर मेरे पास ई पी ग्रेटर ई क्यू होगा तो मेरे पास क्या होगा, एंटी स्ट्रोक लाइन। सिर्फ तीन इफेक्ट आपको याद रखना है कि वहाँ पे एक स्ट्रोक लाइन होगी, एंटी स्ट्रोक लाइन होगी और अनमोडिफाई रे होगी। जो अनमोडिफाई रे होगी उसको रिले लाइन्स भी बोलते हैं। तो जो अनमोडिफाई रे होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। स्ट्रोक लाइन है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो लेफ्ट साइड आएगी। एंटी स्ट्रोक लाइन है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो किस पे आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। अब नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन, किस जो ट्रांजिशन होगी उसका सिलेक्शन रूल क्या होगा। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, रोटेशन एनर्जी लेवल कंसिडर करोगे डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो इजी किसके इक्वल है, जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर बाई 2i। सिलेक्शन रूल सेम, डेल जे क्या होगा, प्लस माइनस वन आपके पास रोटेशनल के लिए फॉर एमिशन ऑफ फोटोन से। लेकिन मेरे पास क्या होगा, जो रमन स्पेक्ट है उसमें दो प्रोसेस होगी। सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, डेल जे इजकल टू 0 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ई पी माइनस ई क्यू को डेल ई लिख सकते हो।
तो मेरे पास हमें तो एनर्जी चाहिए ना, तो हमने एक लेवल ले लिया ई जे डेल, क्या होगा 2 का डिफरेंस होना चाहिए। एक अगर आपके पास लेवल जे वाला है तो दूसरा क्या होगा J+2। तो हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जे की जगह J+2 रिप्लेस कर देंगे, माइनस में क्या आ जाएगा एज इट इज सेम, क्योंकि इसमें तो जे ही है ना। तो मेरे पास यहाँ से जो एनर्जी डिफरेंस माइनस करके निकालोगे उससे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, h² I2J+3। अब हमें यहाँ पे ट्रांजिशन देखनी है, तो मेरे पास म्यू डैश माइनस म्यू नोट किसके इक्वल आ जाएगा, h/4π² I2J+3 के इक्वल। तो मेरे पास क्या होगा, जो स्टोक लाइन है ये बोला उसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू होगी, क्योंकि म्यू माइनस म्यू नोट है। जो एंटी स्टोक लाइन है उसके लिए क्या होगा, म्यू प्लस म्यू नोट। तो मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखना है कि ट्रांजिशन जैसे आप फॉलो करोगे, एक रेज कुछ रेज यहाँ पे होगी कि मेरे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, और मेरे पास कुछ रेज है मेरे पास जिसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसे फर्स्ट ट्रांजिशन में मिस्टेक कर रखी है, फर्स्ट ट्रांजिशन 1 से 0 पे नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल जे 0 +-2, या तो 0 होना चाहिए या आपके पास क्या होगा +-2 होगा। तो मेरे पास जो इधर की साइड जो रे मिलेंगे क्या, स्टोक लाइन, जो ये रेज होंगे ये आपके पास क्या होंगी, एंटी स्टोक लाइन होंगी। और जो बी मिड में आएंगी इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये मेरे पास क्या होगा, अनमोडिफाइड ही होंगी। ठीक है, तो हमें पता होमोन्यूक्लियर जो है H2 N2 O2 ये मेरे पास रोटेशन और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते, लेकिन ये रमन स्पेक्ट्रा को शो कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो रोटेशन नहीं करेगा वो रमन भी नहीं कर, रमन इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, बट इनमें क्या होगा, रमन इफेक्ट क्या होगा, शो होगा आपके पास। तो मेरे पास यही था कि रमन इफेक्ट में आपके पास मेन तो स्टोक एंटी स्टोक लाइन कहाँ पे फॉर्मेशन होती है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, ये बोले जो स्टोक रहे हैं हमने, जैसे क्वांटम मैकेनिकली थ्योरी, इसकी क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकली दोनों थ्योरी हैं। तो रमन क्लासिकल जो थ्योरी है वो डिपेंड करेगी पोलराइजेशन के ऊपर, पोलराइजेशन की हेल्प से फाइंड आउट करोगे उसको आप। जो रमन इफेक्ट है ये बोले इसकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और मेरे पास जो क्वांटम थ्योरी है रेडिएशन की, इसमें बहुत सारे क्या होंगे एप्लीकेशन है। जो यूजफुल हमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो या फिर केमिकल एनालिसिस करना, सॉलिड का, लिक्विड का, गैसेस का, तो वहाँ पे भी क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन होगी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फाइंडिंग गुड फॉर एप्लीकेशन होगी, ये बोले मेरे पास जो बेस्ट वे इसका ये इसमें मोलिकुलर बायोलॉजी और लेटेस्ट डायनामिक में। और मेरे पास जो रमन इफेक्ट है मेरे पास जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है उनका भी क्या करेगा, स्पेक्ट्रा शो करता है। क्या हो जाएंगे इसकी एप्लीकेशन हो जाएंगे एक टाइप से, या फिर हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रमन इफेक्ट।